सभी पुण्यात्माओं, आओ मिलकर के हम सभी परमपिता परमात्मा के नाम का उच्चारण करें। नित्य कर्म संध्या में प्रकरण चला हुआ है मनसा परिकर्मणा मंत्र। सत्य बोलने से। देखो कितनी सुंदर बात बताई उस बच्चे ने। 10 साल का है, कितनी याददाश्त बढ़िया है। मन जो है सत्य बोलने से पवित्र होगा। एक ही रास्ता है मन का पवित्र करने। मन के दोष कितने हैं, कौन बताए? 3 तरह के। हाँ बताओ। 6। ये आत्मा के गुण है बेटा। मन के दोष है मल, विक्षेप और आवरण। 3 तरह के दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल का अर्थ दिया है कि यदि पैसा भर नुकसान किसी का हो जाए तो उसकी जान तक लेने को तैयार हो जाए, इसका मतलब उसका मन मलिन है। ठीक है। आप विक्षेप, इंद्रियों के विषयों में फंसा रहना, विक्षेप। आवरण, आवरण जो प्रकृति के अंदर संपदाएं हैं उसका अभिमान हो जाना, चाहे शरीर के बल का हो जाए, धन का हो जाए, ऐश्वर्य का हो जाए, तो ये तीनों आवरण लगते हैं दोष मन को, 3 तरह। तो हमें इनसे भी बचना है और इनसे बच करके ही हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे दोष हैं, वृत्तियां हैं मन की। जैसे जैसे अध्ययन करते जाओगे, योग दर्शन आदि पढ़ोगे तो आपकी समस्या हल होती जाएगी। हमें मनसा परिकर्मणा मंत्रों में मन को इतना भी यदि हमने जान लिया है कि मन एक महत्वपूर्ण साधन है और मन का मूलतः स्वभाव शांत है। कैसा स्वभाव है जी? शांत। यदि वो अपनी शांत स्थिति में नहीं है तो हमारी उन्नति नहीं हो रही। और यदि मन चंचलता में है तो स्थिति अच्छी नहीं है, क्लिष्ट स्थिति बनती है। तो पवित्र मन को करना उन्नति का एक कारण है। आगे से विचार करते हैं। मन को पवित्र करने की बात रखी जाती है क्योंकि इसकी परिक्रमा है, तो पवित्र होगा तो अच्छा रहेगा। इसका अर्थ ये है कि मन मूलतः पदार्थ है या बना हुआ है? भूपेंद्र जी, बना हुआ। मन कैसा है जी? बना हुआ है। और बनने में इसके अंदर कितने तत्व हैं? 3। मूल में 3 ही हैं, मात्रा उनकी कम अधिक है। सत्व, रज और तम। तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं प्रकृति। 3 तत्वों में संघात का नाम प्रकृति है। तो यह प्रकृति का बना हुआ अर्थात सत्व, रज और तम से बना हुआ पदार्थ है। कैसा पदार्थ है मन? कैसा पदार्थ है जी? साथ बोलो सब। बना हुआ। और जो वस्तु, जो पदार्थ आकार वाला है या बना हुआ है, चाहे वो परमात्मा ने बनाया, चाहे वो मनुष्य ने बनाया, जिसका निर्माण हुआ है उसका एक दिन विघटन भी निश्चित होगा। सदा के लिए वह बना हुआ नहीं रह सकता, सबकी आयु है। तो हमें यहाँ क्या समझना है कि मन के अंदर भी तीनों गुण हैं। कभी सत्वरज गुण उभर जाता है, कभी रजोगुण उभरता है, कभी तमोगुण उभरता है। अब ये शांत कब होता है? क्योंकि इसका तो मूल स्वभाव शांत है।
और सत्व गुण प्रधान है, मन भी इंद्रियां भी। ये सत्व गुण प्रधान अपने मूल रूप में लाने के लिए हम सभी ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार, ऋषियों के ज्ञान के अनुसार अपनी आत्मा को उस ज्ञान की अनुभूति कराते हैं। बोलो यही हो रहा है, कुछ और हो रहा है? जब आत्मा को ईश्वर की वाणी वेद ऋषियों के ज्ञान के अनुसार अनुभूति होने लगेगी मन के द्वारा, बुद्धि से निर्णय होगा, तो मन में बार बार ये बातें आएगी, बार बार अनुभूति होगी, तो मन अपने आप ही इस संपूर्ण शरीर को इंद्रियों को आज्ञा दे करके उस स्थान पर लेकर जाने लगेगा। और जब तक हम इस मूल तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हमारा शरीर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। अब इसको अर्थात मन को अपनी सही स्थिति में लाने के लिए ईश्वर की वाणी वेद का बार बार अनुभव आत्मा को कराना पड़ता है। उदाहरण से समझेंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई बहुत बढ़िया पसंद है चीज़, मान लो भोजन में मीठा पसंद है, वही रसगुल्ले पसंद है, तो वो रसगुल्ले को देखते ही जहाँ रसगुल्ले रखे वहाँ जाने का प्रयास करेगा। जैसे कहीं से दावत आई तो रसगुल्ले का शौकीन है कोई, तो उन्होंने कहा भाई तम रहने दो, जाने दावत में तो मैं ही। तो यानी कि मन ने क्या किया, मन ने उसकी वाणी को आदेश दिया, क्योंकि उसके अंदर पहले संस्कार भरे हुए कि मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो उसमें क्या हो रहा, उसमें मन के द्वारा आत्मा को अनुभूति रसगुल्ले की पहले करा रखी कि वो इतना स्वादिष्ट है, ना जीभ चलाने ना दांत चलाने, फटाफट स्वादिष्ट सामान है। तो ऐसे ही हमें ईश्वर की वाणी वेद की अनुभूति अर्थ सहित करानी है। और जैसे जैसे हम तप, अभ्यास, वैराग्य आदि से आत्मा को इसकी अनुभूति कराएंगे तो आत्मा मन को प्रेरणा देगा, जो सभी मनुष्य नहीं जानते, केवल ऋषि या योगी जानते हैं। और आत्मा की प्रेरणा से ही मन कार्य करता है, ये बात नोट करेंगे, क्योंकि मन तो प्रकृति जड़ का बना हुआ है। बोलो जड़ का है क्या? नहीं है। और आत्मा क्या है? चेतन है। तो आत्मा के चेतन गुण के आधार से ही मन, जो आत्मा का एक प्रयत्न वाला गुण है, उस प्रयत्न गुण से प्रेरित होता है और प्रेरित होकर के वो कार्य करता है। और जब वो इस कार्य को करता है तब आत्मा को फिर उसकी अनुभूति होने लगती है। और जब आत्मा को इसकी अनुभूति होगी फिर वो संध्या, हवन आदि को नहीं छोड़ता। ये ऋग्वेद के मंत्र में भी यही समझाया है। मंत्र ध्यानपूर्वक सुने मन के लिए। ओम, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 5वें सूक्त का है, 6वां या 7वां मंत्र है। ओम सनो वर्षन्नो चरु सत्रादवन्नपा अस्मभ्यं प्रतिस्कुतः। ओम सनो वर्षन्नो चरु सत्रादवन्नपा अस्मभ्यं प्रतिस्कुतः। ये मंत्र क्या कर रहा? इस मंत्र का भाष्य स्वयं स्वामी दयानंद ने किया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया, क्योंकि 5 ऋग्वेद के मंडलों का अर्थ स्वामी जी करके गए हैं। 10 मंडल है ऋग्वेद में, 5 का उन्होंने स्वयं किया, 5 का नहीं कर पाए, समय नहीं मिला। तो ये मंत्र जो हमने बोला, सैनो वर्षन्नमो चरु सत्रादवन्नपा अस्मभ्यं प्रतिस्कुतः, तो इसमें क्या बता रहे हैं, अर्थ हम क्या लिख रहे हैं? जब मनुष्य, जब मनुष्य, बोलो मेरे साथ, जब मनुष्य अपनी दृढ़ता से, अपनी सत्य विद्या का अनुष्ठान, सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से, और नियम से ईश्वर की आज्ञा का, ईश्वर की आज्ञा का,
पालन करता है। क्या करता है? तो उसके आत्मा में, उसके किसके आत्मा में? किसके आत्मा में? उस मनुष्य के जिसने दृढ़ता से किया है पालन। जो दृढ़ता से पालन नहीं करता उसके नहीं, जिसने, जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान तथा वेद और शास्त्र का अनुष्ठान और नियम से, ये नहीं कि कभी हवन कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी संध्या कर ली, कभी आगे, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो उनके आत्मा में क्या करता है परमात्मा? अविद्या रूपी अंधकार का विनाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है। क्या कर देता है? अविद्या रूपी अंधकार का विनाश अंतर्यामी। परमात्मा अंतर्यामी भी है और बाहर भी है, सर्वज्ञ है। तो जो अंतर है, आत्मा को प्रेरणा मिलेगी, उसका विनाश कर देता है। किसका विनाश कर देता है? अविद्या रूपी अंधकार का विनाश कर देता है। परिणाम क्या मिलता है? जिससे, जिसकी वजह से वह पुरुष, पहचान कैसे पड़ेगी? धर्म और पुरुषार्थ को कभी भी नहीं छोड़ता। ये पहचान बता दी मंत्र में स्वामी जी। धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। वेद विद्या की तरफ आकर्षित करते हुए आत्मा को अनुभूति उस वेद ज्ञान के मंत्रों के माध्यम से करानी होती है। बुद्धि से सत्व निर्णय लेना होता है ताकि मन उसी अपने मूल शांत प्रवृत्ति में आ जाए और हमारी उन्नति वहीं से आरंभ हो जाए। तो आज हमने फिर से मनसा परिक्रमणा के मंत्रों की भूमिका पर विचार रखा। आज यहीं तक, आगे फिर रखेंगे। ओम शांति।